हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर एनालॉजी के मुश्किल सवालों को, जिन सवालों को देखकर अच्छे अच्छे मेरे भाई बहन स्किप कर देते हैं। आज के बाद इन सवालों को आप सबसे पहले ढूंढ ढूंढ कर इनको सॉल्व करोगे और महज 5 सेकंड में आप इन सवालों का जवाब देना सीख जाओगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। आज के बाद ऐसा प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, यूपीपी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीजों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कहने का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व किया जाना है। देखो, बोल रहा है कि 19 का, एक मिनट रुक जाइए, बोल रहा है कि 19 का जो रिलेशन 324 के साथ है, 19 का जो रिलेशन 324 के साथ है, 25 का जो रिलेशन 576 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा। तो देखो, अभी ये हो सकता हो आपको मुश्किल लग रहा हो कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरी कुछ छोटी सी बात याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ऐसे सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी आप बात याद रखिएगा। देखो, जब भी आपके सामने इस प्रकार का नंबर एनालॉजी का प्रश्न आता है, तो आपको करना क्या है, आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पॉइंट नंबर ये एक याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा के चेक करेंगे, या तो स्क्वायर का लॉजिक लगा के चेक करेंगे, या तो हम क्यूब का लॉजिक लगाकर चेक करेंगे। ये पॉइंट नंबर एक हो गया कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है, तो वहां पर हम 3 चीजों को अप्लाई करके चेक करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2 है कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उस संख्या को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात हमने बताया कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लेंगे। अब तीसरी और बात याद रखिएगा, आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए, तो ये आज से ही आप याद कर लेना इसको, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक की संख्या का स्क्वायर, 1 से लेकर 50 तक की संख्या का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, 1 से लेकर 30 तक की संख्या का आपको क्यूब पता होना चाहिए। इतनी बात अगर आपको पता है डियर फ्रेंड्स, तो यकीन मानिएगा ऐसे मुश्किल सवालों को सॉल्व करने में आपको कभी भी समय नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम आगे सवाल पर चलते हैं। अगर आपने इतनी बातों को मेरे ध्यान में दिया होगा, तो आपका ऐसा प्रश्न अब कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए इन सवाल को अब सॉल्व कर देते हैं। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि हमें तो बनाना है सर 19 से 324 बनाना है, और 25 से हमें बनाना है 576 बनाना है। तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, सर यहाँ पर क्या है, 324 लिखा गया है। अगर हम 324 को लिखना चाहते हैं सर, तो इसे हम कर सकते हैं 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं 324 को। तो यहाँ पर चलो मेरे भाई 576 लिखा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर कर देंगे, 576 आ जाएगा। पॉइंट नंबर दूसरा ही हमने लिखा है कि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट, जिसका आप क्यूब रूट कर सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। तो देखो, आपको लॉजिक जो है इस बड़ी संख्या से नहीं लगाना है,
19 से आपको 324 नहीं बनाना है, आपको बनाना क्या है सर, 19 से बनाना है 18। आप बोलोगे सर अगर 19 से -1 कर देते हैं फिर तो हम 18 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर संख्या 25 है, 25 से हमें 576 नहीं बनाना, 25 से हमें 24 बनाना है, -1 कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 24 पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब जो यहाँ संख्या है वहां से -1 करेंगे तो किस पे आएंगे, 8 पे आएंगे। आपने देखो माइनस करने के बाद उस संख्या का स्क्वायर किया था ना मेरे भाई, तो यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है, जो तरीका बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको आप फॉलो करते चलिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अगला सवाल आपके सामने है, बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। बोल रहा है सर कि 6 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो 5 का रिलेशन क्या होगा। सर 6 से हमें 125 बनाना है और अगर हमने देखा कि सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, ये तो हम करते ही करते, लेकिन पॉइंट नंबर 2 हमें याद था सर कि 125 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसे हम कर सकते हैं सर 5 का क्यूब, 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो सर 6 से हमें 125 नहीं बनाना था। और अगर यहाँ पर एक को हम देखते हैं तो सर एक का क्यूब, एक का कुछ भी कर लो, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही आना है। तो अगर हमें 6 से 5 बनाना है तो 6 से -1 करना पड़ेगा। बात आई समझ में। 2 से अगर हमें 1 बनाना है, -1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा और जो संख्या आई है उसका हमने क्यूब कर दिया है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ से -1 करोगे हो जाएगा 4, 4 का भी आप क्यूब करोगे तो 4 चौकम 16 चौकम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 64 जो है इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर है। चलो अगला सवाल बढ़िया सवाल है। देखो बोल रहा है कि 16 का जो रिलेशन 20 के साथ है, 16 का जो रिलेशन 20 के साथ है, 49 का जो रिलेशन 56 के साथ है, तो 256 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सीधा सा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, हमने बताया। देखो यहाँ पर ये 16 दिखाई दे रहा है सर, 16 को लिखना चाहते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 256 को लिखना चाहें सर, 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 16 में 256 होता है। यहाँ पर लिखा है 49, 49 को लिखना चाहते हैं, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 सात 49 हो जाएगा। देखो आपको करना क्या है, आपको 16 से 20 नहीं बनाना। जब आपने स्क्वायर रूट क्यूब रूट लिख लिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। 4 से अगर हम कहें कि आप 20 बना लो तो 4 से 20 कैसे बनाओगे। आप बोलोगे सर 4 को अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो ये 20 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अब आपको 49 से 56 नहीं बनाना, आपको 7 से 56 बनाना है। तो 7 से आप 56 कैसे बनाओगे। आप बोलोगे सर ये जो 7 लिखा है वो और उसके जस्ट बाद वाली संख्या 8, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितना है डियर फ्रेंड्स, सर 16 है। 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सर जस्ट बाद वाली संख्या। देखो 4 के बाद हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 से बाद हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 16 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है, 17 आती है। तो मतलब 16 गुणे 17 करेंगे तो हो जाएगा आपका 242 हो जाएगा। ओ सॉरी डियर, कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवाल को और कॉन्सेप्ट को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा।
देखो अगला सवाल है, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 1000 के साथ है, 9 का जो रिलेशन 512 के साथ है, तो इस क्वेश्चन मार्क का क्या रिलेशन 1728 के साथ होगा? यकीन मानिएगा मेरे दोस्त, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल तो महज 2 सेकंड का है। ठीक है, देखो यहां पर सर हमें दिखाई दे रहा है 1000। अगर 1000 को हम क्यूब फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं सर? 10 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तब तो हम 1000 पे पहुंच जाएंगे। चलो सर, यहाँ पर लिखा है 1728, ये तो होता है सर 12 का क्यूब। अब यहाँ पर लिखा है 512, ये हो जाएगा सर 8 का क्यूब हो जाएगा। लॉजिक जो है आपको बड़ी बड़ी संख्या से नहीं लगाना है, लॉजिक आपको छोटी छोटी संख्या से लगाना है। तो 11 से अगर आपको 10 बनाना है तो सर माइनस, अगर 11 से 1 माइनस कर देंगे तो कहां पहुंचेंगे? 10 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर 9 से हमें 8 पे जाना है तो -1 कर देंगे, 8 पर पहुंच जाएंगे। सर यहाँ पर कितना माइनस करेंगे? देखो उल्टा रिलेशन यहाँ पर है। अगर आप 10 से 11 पर जाते तो क्या करते? +1 करते। 8 से 9 पे जाते क्या करते? +1 करते। तो 12 से इस क्वेश्चन मार्क पर जाने के लिए क्या करते? +1 करते। तो 12 1 कितना हो जाता? 13 हो जाता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखो अगला सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है। कह रहा है कि 121 का जो रिलेशन 145 के साथ है, 169 का जो रिलेशन 197 के साथ है, 256 का रिलेशन क्या होगा? जवाब आप दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए देखो सर, अभी तो हमें ये मुश्किल लग रहा है कि सर इस सवाल का हम जवाब कैसे देंगे, लेकिन मेरी वो बात याद है मेरे भाई, तो एक बार आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर जी, वो बात आपकी हमें याद है। ऐसे सवालों को तो हम सबसे पहले दौड़ा दौड़ा कर इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 121 लिखा है सर, अगर 121 को हम लिखना चाहते हैं 11 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 169 लिखा है, अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स इसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। 13 तरह में 169 हो जाएगा। 256 को अगर हम लिखना चाहते हैं सर 16 का स्क्वायर कर देंगे, 256 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सर 11 से बनाना है 145। बात किसकी कर रहे हैं सर? स्क्वायर हम खोज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर खोज रहे हैं। तो 145 को अगर हम देखते हैं सर, 145 को अगर हम देखते हैं तो क्या यह किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास है कि नहीं है? आप बोलोगे सर है। कैसे है? अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो इसे हम कर सकते हैं 12 का स्क्वायर, 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। हमें 145 लाना है तो +1 कर देंगे तो कहां पर पहुंचेंगे? 145 पर हम पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पर देखो 197 है, 197 किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास है या नहीं है? आप बोलोगे सर है। अगर 14 का स्क्वायर हम करते हैं 196 पर पहुंचते हैं, अगर उसमें हम +1 को जोड़ देते हैं तो 197 पर हम पहुंच जाते हैं। लॉजिक आपको बड़ी बड़ी संख्या से नहीं निकालना मेरे भाई, लॉजिक आपको छोटी छोटी संख्या से निकालना पड़ेगा। तो 11 से अगर आपको 12 बनाना पड़े तो आप क्या करोगे सर? 11 में +1 कर देंगे, 12 हो जाएगा। अगर 13 से आपको 14 पे जाना है सर, +1 कर देंगे। तो आपने क्या किया? +1 ही करके तो आगे वाली संख्या को पाया है ना। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 16 लिखा है। तो 16 से आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी सर? 17 हो जाएगी। तो हम तो करेंगे सर 17 का स्क्वायर, बराबर हमारा हो जाएगा 289 हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया है? देखो पहले आपने डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखा है, दूसरी बार आपने क्या किया है? जब स्क्वायर किया है तो उसमें +1 भी ऐड कर दिया है।
तो 289 में एक को ऐड करेंगे 290 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवालों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी मेरी बात जो है समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिए और बोलिए कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हाँ सर हम आपके साथ हैं। बस आप हमें डेली का डेली कंटेंट ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहिए, हम आपकी वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो एक बार थम्स अप कीजिए और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 512 के साथ है, 18 का जो रिलेशन 5832 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 1728 के साथ कैसे होगा। सर बात वही है, बहुत हैवी हैवी बहुत भारी भारी संख्या दी गई है, मारो पल्ले ना पड़े सर, पल्ले पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखो 8 एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या से 512 पर हमें जाना है, तो मल्टीप्लाई करते थे, स्क्वायर करते थे, क्यूब करते थे। लेकिन अगर दूसरी बात माने सर, तो अगर हम 512 को लिखना चाहते हैं सर, 8 का क्यूब ही तो होता है 512 होता है। यहाँ पर 5832 जो लिखा है वो 18 का क्यूब ही तो होता है सर। इसका सीधा सा मतलब है, ये देखो 1728 जो है ये किसका स्क्वायर होता है सर, क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। तो जो यहाँ पर संख्या थी उसका क्यूब करके डायरेक्ट लिख दिया है, जो यहाँ पर संख्या थी उसका क्यूब करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या थी सर, 12 थी, उसी 12 का क्यूब करके 1728 उसने डायरेक्ट लिख दिया है। 12 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्त। देखो कह रहा है कि 25 का जो रिलेशन 4 के साथ है, 64 का रिलेशन क्या होगा जो रिलेशन 225 का 14 के साथ है। तो आप सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो सर, अगर इस 25 को हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं 5 का स्क्वायर। इस 64 को लिखना चाहते हैं तो इसे हम कर सकते हैं 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। 225 को लिखना चाहते हैं सर, 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। हमें क्या करना है, देखो 25 से आपको 4 नहीं बनाना, हमें बनाना है 5 से 4। क्या करेंगे सर, अगर हम 5 से -1 कर देते हैं तो इस 4 पर हम पहुंच जाएंगे ना। हमें 15 से लाना है 14, तो अगर इस 15 से -1 कर देंगे तो हम 14 पे पहुंच जाएंगे। आप बोलोगे हाँ सर पहुंच जाएंगे, तो जो यहाँ पर संख्या है उससे भी आप -1 कर दो तो हो जाएगा 7। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 7 आएगा। 7 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 27 का जो रिलेशन 81 के साथ है, 18 का जो रिलेशन 36 के साथ है, 33 का रिलेशन क्या होगा। मेरे भाई इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। अगर मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये क्लास जो है डियर फ्रेंड्स डेली की रात 8:45 पर लाइव चलती है। कल नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था और हमने अपने भाइयों से प्रॉमिस किया था कि सर ये क्लास जो 8:45 बजे रात में 8:45 बजे लाइव क्लास चलती है, ये क्लास आपको 11 बजे आज के दिन जो है 11 बजे आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो इस क्लास के बाद अगर आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, अपना कोई सा भी डाउट पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की तैयारी जो है बिना 1 रुपए चार्ज के हो जाए, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रात के 8:45 पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं आप अपने इसी
चैनल पर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 27 का जो रिलेशन 81 के साथ है, 18 का जो रिलेशन 36 के साथ है, 33 का रिलेशन क्या होगा? देखो सर, यहाँ पर हमने एक चीज देखा, हमारे दिमाग में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन हमने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया मेरे भाई कि अगर आपको प्रश्न में ऐसी संख्या दिखाई दे रही है, स्क्वायर क्यूब कर सकते हो तो कर डालो। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो 9 का क्यूब कर सकते हैं, ओ सॉरी डियर, 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 नाम 81 हो जाएगा। अगर हम 36 को लिखना चाहते हैं सर 6 का स्क्वायर कर देंगे। 27 से आपको 81 नहीं बनाना, 27 से आपको बनाना है 9। 18 से आपको 36 नहीं बनाना, 18 से बनाना है 6। तो कैसे बनाएंगे सर? देखो 27 से 9 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? अगर हम 27 को 3 से भाग कर देते हैं तब ये 9 हमारा आ जाएगा। आप बोलोगे सर आ जाएगा। अगर हमें 18 से 6 बनाना है तो इस 18 को अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तब ये हमारा 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 33 है, 33 को भी 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो क्या सर हम 11 ऑप्शन में ढूंढेंगे? नहीं भाई, जब आपने डिवाइड किया था तो जो संख्या आई थी उसका आपने स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर 11 है, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 27 का जो रिलेशन 196 के साथ है, 19 का जो रिलेशन 10 के साथ है, 17 का रिलेशन क्या होगा? आप सीख चुके हो ना, तो फटाफट थोड़ा सा स्पीड अपना हम बढ़ाते हैं। सर 196 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 14 का स्क्वायर कर सकते हैं, 100 को लिखना चाहते हैं सर तो 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। लॉजिक बड़ी संख्या से नहीं निकालना, 27 से आपको 14 बनाना है, 27 से आपको 14 बनाना है। तो अगर सर हम 27 में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 का ये आधा है कितना? 14 लिखा गया है। तो यहाँ पर 19 है, 19 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 20, और 20 का ये आधा लिखा गया है 10। ठीक है, तो सर 17 में भी एक को जोड़ देते हैं, हो जाएगा 18। 18 का आधा जो होगा कितना होगा? 9 होगा। लेकिन जब आधा किया था आपने तो उस संख्या का स्क्वायर किया था ना, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 नाम कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल आपके सामने, 144 का जो रिलेशन 36 के साथ है, 196 का जो रिलेशन 42 के साथ है, 81 का रिलेशन क्या होगा? सर 144 को हम लिखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं 12 का स्क्वायर, 81 को लिखना चाहते हैं सर 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 196 को लिखना चाहते हैं 14 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो आपको 144 से 36 नहीं बनाना, आपको 12 से बनाना है 36। आपको 196 से 42 नहीं बनाना, आपको बनाना है 14 से 42 बनाना है। सर 12 से 36 कैसे बनाएंगे? अगर 12 को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 तिया 36 पर पहुंचेंगे। अगर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 42 पर पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर संख्या 9 है, 9 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हम कहाँ पहुंचेंगे? 27 पर पहुंचेंगे। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा सर? 27 होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं टाइप नंबर अगले टाइप पर। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। कह रहा है सर कि 4 का जो रिलेशन 84 के साथ है,
13 का जो रिलेशन 2379 के साथ है, 11 का रिलेशन क्या होगा? सर यहाँ पर तो हमें कोई ऐसी संख्या नहीं दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या हमारे सामने आ जाएगी भाई, तो हम क्या करेंगे? तो हमने क्या बताया था, देखो आपको 4 से बनाना है 84। मेरी बात याद है? 4 तो सर एक छोटी संख्या है 84 के अपेक्षा। 4 एक छोटी संख्या है 84 की अपेक्षा। 13 एक छोटी संख्या है 2379 की अपेक्षा। तो हमने क्या बताया, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा रही है तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, स्क्वायर चेक कीजिएगा, क्यूब चेक कीजिएगा। 3 चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। तो आपको यहाँ से समझाने के लिए हम इतना बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, आपको इतना बताएंगे कि वह चीज करना जो यहाँ पर, इस चीज का वही चीज करना कि आप इस यहाँ पर जो लिखा गया है नंबर, उसके आसपास कैसे पहुंच सकते हो, वो चीज आपको सबसे पहले करना है। तो चलो हम बताते हैं। देखो यहाँ इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जिससे आपको हम समझा पाए आसानी भाषा में। ठीक है, देखो तो 4 को हम मल्टीप्लाई करके 84 तक आ सकते हैं। 21 चौके 84 हो जाएगा सर। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 64 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाएगा। हमें 84 लाना था, तो 64 में हम क्या करते हैं, 20 को जोड़ेंगे तब हम कहां पहुंचेंगे, 84 पर पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है सर, 13 है। अगर हम 13 का क्यूब करते हैं तो 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। 2197 हो जाएगा। आपने यहाँ पर 20 जोड़ा था। अगर हम 2197 में 20 को जोड़ते हैं तब हम 2379 पर नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे तब हमें क्या करना, इस 20 को जो लिखा गया है क्या वह किसी लॉजिक से लिखा गया है? अगर हम आपसे कहें इस 4 से आपको 20 बनाना है तो आप 4 से 20 कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, आप देखो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। मतलब अगर 2197 में हम 182 को जोड़ेंगे तो हम 2379 पर आकर पहुंच जाएंगे। 64 में अगर हम 20 को जोड़ेंगे तो हम तो 84 पर पहुंच जाएंगे। ये जो 20 आया, आया कहां से था सर, जो यहाँ पर संख्या थी उससे नेक्स्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके उसने यहाँ पर लाया है। तो 182 हम कैसे लाएंगे सर, यहाँ पर संख्या 13 है, 13 के जस्ट बाद वाली संख्या 14 है। अगर 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 182 हो जाएगा। मतलब सीधा है सर कि यहाँ पर संख्या 11 है, 11 का हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 11 इसमें कितना जोड़ेंगे तो 11 के जस्ट बाद वाली संख्या, आप बोलोगे सर 11 के जस्ट बाद वाली संख्या तो हमारी 12 होती है। 11 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें कितना जोड़ना था, 1331 में 132 आपको ऐड करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1463 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना बढ़िया सवाल था, कितना टेक्निकली सवाल था, लेकिन हमने आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। देखो अगला सवाल कह रहा है कि
11 का जो रिलेशन 31 के साथ है, 14 का जो रिलेशन 40 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन क्या होगा? 25 के साथ। सिर्फ हमें 25 ही एक ऐसी संख्या दिखाई दे रही है सर, जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बाकी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट का हम कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है? हमें करना है 11 से जाना है 31 के पास। सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाना है, तो कैसे जा सकते हैं? देखो 11 से 31 के पास जाने के लिए अगर 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। हमें 31 लाना है तो -2 कर देंगे, हम कहां पर पहुंचेंगे? 31 पर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर संख्या कितना है? 14। 14 से 40 पर जाने के लिए क्या करेंगे सर? 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम पहुंचेंगे 42 पर। वहां से 2 माइनस कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे 40 पर। मतलब यहाँ पर जो संख्या है उसको तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुंचेंगे कहां पर? जो भी संख्या आएगी वहां से हम 2 माइनस करेंगे तब हम पहुंचेंगे कहां पर? 25 पे पहुंच जाएंगे। तो इसको आपको 2 उधर भेज देना है, तो ये 2 यहां से हट जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क 3, उधर जाके प्लस करेगा बन जाएगा 27। 3 से आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9। 9 होगा ऑप्शन डी में और यही होगा आपका राइट आंसर। इसका मतलब है कि देखो अगर यहाँ पर हम 9 को लिखते हैं तो 9 का हम सबसे पहले करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27। हर एक संख्या से आपने 2 माइनस किया था ना मेरे भाई, 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 ही तो दिया गया है, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो बोल रहा है कि 8 का जो रिलेशन 448 के साथ है, 11 का जो रिलेशन 847 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा? बात वही है, मेरा कॉन्सेप्ट एक ही है मेरे दोस्त। अगर आपने उस बात को समझ लिया तो सवाल आपसे बन जाएगा। तो आप इसका हमें जवाब देने का प्रयास कीजिए एक बार। देखो हमें 8 से बनाना है 448, छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाना है तो मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब, लेकिन तीनों में सबसे पहले किस संख्या को करते हैं कि इसके आसपास हम पहुंच जाते हैं। अगर 8 का हम क्यूब करते हैं सर, 8 टाइम 64 512, आगे निकल गए तो हम थोड़ा सा अपना गेयर डाउन करते हैं, सर हमें पीछे रहने दो। तो हम करते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 ठाम कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 8 ठाम कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर हमें 64 से 448 के पास जाना है तो हम क्या करेंगे सर? अगर 64 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौके 28, 8 कैरी 2, 7 छंगे 42, 2 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितना है सर? 11 है। 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 11 ग्राह में कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। हमें 847 पर जाना है तो 121 से हम 847 पर कैसे जाएंगे सर? अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 847 पर हम पहुंच जाएंगे। बात आपको यहां तक समझ में आई? तो यहाँ पर संख्या 9 है, 9 का हम करेंगे स्क्वायर तो 9 नाम कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। हर एक संख्या को आपने 7 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था ना, तो 81 को भी 7 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एकम 7, 8 सते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 567 ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है मेरे भाई, ऐसा प्रश्न कभी भी आपके सामने एग्जाम में आता है तो मेरे सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। बात वही है,
कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है तो आपको मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब याद रखना है। और अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो उस संख्या को हाईलाइट कर लीजिएगा। सवाल बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसी बात पर एक बात और बोल देते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन क्लास रीजनिंग की फाउंडेशन बैच 2026 के ऑल वनडे एग्जाम को टारगेट करके हमने जो आप लोगों के लिए लाया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए चार्ज के। डेली की रात 8:45 पर क्लास चल रही है, तो आप सभी लाइव जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िए। एकदम बेहतर कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 330 के साथ है, 9 का जो रिलेशन 716 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 203 के साथ कैसे होगा। सर 7 एक छोटी संख्या है, 330 एक बड़ी संख्या है, तो 7 से 330 पर जाने के लिए क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहा है। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं सर 343 हो जाएगा। ओ भाई, ओ सर, हम तो 330 से आगे चले गए। कितना आगे चले गए सर, 13 आगे चले गए। अगर हम यहाँ से 13 माइनस कर देते हैं, फिर हम पहुंचेंगे 330 पर पहुंचेंगे। अगर हम 9 का भी क्यूब करते हैं 716 पर जाने के लिए, तो 9 का क्यूब तो 729 हो जाएगा। सर हम तो यहाँ भी आगे निकल गए सर। कितना आगे चले गए सर, 13 ही यहाँ पर भी आगे गए हैं। अगर 13 यहाँ से माइनस कर देते हैं तो 716 पर हम पहुंच जाएंगे। तो मतलब जो यहाँ पर संख्या है उसका आप क्यूब करो और उसमें से 13 माइनस कर दो, तब 203 आना चाहिए। 14 का क्यूब बहुत ज्यादा हो जाएगा, 16 का क्यूब बनने से रहा है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, उसमें से 13 माइनस करोगे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो बचा आपका कौन सा ऑप्शन, 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। यहाँ से -13 आप करोगे तो 203 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा कितना गया है, 203 ही तो लिखा गया, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो अगला सवाल, बढ़िया सवाल, ध्यान पूर्वक दीजिएगा आप सभी लोग इसका सही सही जवाब। कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन जो है डियर फ्रेंड्स 132 के साथ दिया गया है, 20 का जो रिलेशन 380 के साथ है, 2 का रिलेशन क्या होगा। सवाल है आपकी समझ में, पकड़ है सवाल पे आपकी, तो जवाब आप बताइएगा। ये सवाल दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, दोनों तरीका हम नहीं बताएंगे, हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, आप सवाल को सॉल्व कर लो। देखो 12 का जो रिलेशन 132 के साथ है, कैसे बनाएंगे सर, देखो अगर हम 12 को 132 पे जाना चाहते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाना है, अगर हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। हमें कहां पर आना है, 132 पे आना है। तो यहां से अगर हम 12 को माइनस कर देते हैं तब हम 132 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है 20, 20 से हमें 380 पर जाने के लिए 20 का स्क्वायर कर देते हैं, तब हम 400 पे पहुंच जाएंगे। हमें 380 लाना है, तो यहाँ से हम 20 को माइनस कर देंगे, 380 पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या लिखा है, 2, 2 का भी हमें करना है स्क्वायर, 2 का भी हमें करना है स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से आपने 20 क्यों माइनस किया, यहाँ से आपने 12 क्यों माइनस किया, इसका सीधा सा मतलब है मेरे दोस्त कि जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है वो ही संख्या हमने माइनस किया है। तो हमने तो 2 का स्क्वायर किया था, तो मतलब हम माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे, और 4 में से 2 को माइनस करोगे हो जाएगा आपका 2। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। 2 ऑप्शन डी में दिया गया है।
और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, जवाब देने का आप प्रयास इसका कीजिएगा। देखो बोल रहा है कि 4 का जो रिलेशन 61 के साथ है, 9 का जो रिलेशन 726 के साथ है, 6 का रिलेशन क्या होगा। देखो सर, हमने सीखा, हमने जाना, हम बना ले जाएंगे। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं सर, तो 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाएगा। हमें लाना है 61 लाना है, -3 कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 61 हो जाएगा। 9 से हमें जाना है 726 के पास। हमें पता है सर 9 का क्यूब जो होता है वो हो जाएगा हमारा 729 हो जाएगा। 26 लाना है, -3 कर देंगे, 726 पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर संख्या 6 है, 6 का क्यूब आप कर दो सर 216 हो जाएगा। हर एक संख्या से आपने जो है डियर फ्रेंड्स 3 माइनस किया है, तो 216 से भी हम 3 को माइनस कर देंगे तो हम पहुंचेंगे 213 पर। 213 क्या होगा, ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवाल को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 96 के साथ है, 12 का जो रिलेशन 216 के साथ है, इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 54 के साथ कैसे होगा। सर 8 से हमें बनाना है 96, 8 से हमें 96 बनाना है। अगर हम 8 से 96 पर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे सर, 8 को हम कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई, 12 हटे 96 हो जाएगा। अब हमें यहीं पर समझने की बात है, इस 8 को अगर हम देखो 12 से 216 पर जाना है तो 12 को जो है हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे 18 आपका 216 हो जाएगा। लॉजिक यहाँ है, आपको समझने की जरूरत है कि इस 8 को हमने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इस 12 को हमने 18 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझने की है। देखो ये 12 आया कहां से, ये जो 8 लिखा है 8, एक तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पर और इसी 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इसी 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमने लिख दिया 12 को, इसी 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। उसी 12 को 6 में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सीधा सा मतलब है जो यहाँ पर संख्या है उसका आधा, मतलब ओ वाली संख्या, जो यहाँ पर संख्या होगी वो संख्या और उस संख्या का आधा करके उसी संख्या में जोड़ देंगे, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पर सपोज दैट मान लो हम 6 लेते हैं, ठीक है, देखो 8 था तो 96 आया, 8 नहीं होगा। हमें यहाँ पर 54 लाना है तो 10 भी नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर हम 4 को लेंगे, तो चलो डियर फ्रेंड्स 4 को लोगे, 4 का आधा 2 होता है, 4 में आप 2 को ऐड करोगे 6, 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 54 लाना था तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन बचा है 6। अगर यहाँ पर आप 6 रखते हो तो 6 6 को मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 का आधा 3 और इसी 6 में जोड़ देंगे 3 को तो हो जाएगा 9, 9 छके कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सबसे बढ़िया सवाल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे मित्र, इसका जवाब आप हमें देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 9 के साथ है, 6 का जो रिलेशन 217 के साथ है, 9 का रिलेशन क्या होगा। जवाब इसका आप हमें बताने का प्रयास कीजिए कि जी सर हमने सीखा है, हम बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सवाल का जवाब दे देंगे। देखो 2 से आपको बनाना है 9, 6 से आपको बनाना है 216, तो अगर हमें पता है सर 6 का हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 216 हो जाएगा, एक को जोड़ देते हैं तो 217 आपका आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 है, 2 का क्यूब करते हैं सर तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर क्या है सर 9 है, 9 का भी हम करते हैं क्यूब, तो 9 का क्यूब हमारा 729 हो जाएगा। उसमें हम एक जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे सर? क्योंकि हर एक संख्या में हमने एक्स्ट्रा एक को ऐड किया था, तो 729 में भी एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 730 हो जाएगा। 730 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। एक बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि 2 का जोड़ रिलेशन 8 के साथ है, 5 का जोड़ रिलेशन 50 के साथ है, 10 का रिलेशन क्या होगा? इसका जवाब आप हमें सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमें ये बता दीजिएगा कि 20 सवालों को हमने बताया, क्या ऐसा भी कोई प्रश्न था जिसमें आपको थोड़ी सी भी परेशानी हुई थी या नहीं हुई थी, चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आई थी या नहीं आई थी? ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से वही बात दोहरा देते हैं डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 ऑल वनडे एग्जाम को टारगेट करके या फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको एकदम फ्री बिना 1 रुपए चार्ज के आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजों को आपको बताया जा रहा है। कब? रात के रोज रात, आपको रोज रात 8:45 पर यह क्लास लाइव क्लास चलती है आपके अपने इस चैनल पर, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, 8:45 पर चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप सभी लोग आकर जुड़ जाया कीजिए, एकदम शिद्दत से हर एक मेरे भाई और बहन को ध्यान में रखते हुए। यदि आप एकदम कमजोर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, हर एक जगह आप परेशान हो गए हो पढ़ पढ़ कर, तो इस क्लास में आइए, आपको अंदाजा इस क्लास से तो लग ही गया होगा कि हाँ सर, हम चीजों को कितना ज्यादा तोड़ मरोड़ कर, कितना ज्यादा नीचे से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के पास आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। 20 सवालों तक हमने यहाँ पर किया है, इस सीट में हमने 40 सवालों को रखा है। 20 सवाल कब होंगे? आज रात 8:45 पर होंगे। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे आज रात 8:45 पर। धन्यवाद।